बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया शेयर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो इस तरह के आइडिया हम आपके लिए लेके आते हैं तो आप लोग बहुत ही पसंद करते हैं। हम आपके लिए वेस्ट चीज़ों से ही, घर में रखे हुई जो बेकार चीज़ें होती हैं उसी से आपके लिए ऑर्गेनाइज़र बनाना शेयर करते हैं। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक जो है बूट पॉलिश वाला जो खाली जो डब्बा हमने लिया है और इसको इस तरह से कील के साथ हम जो है इसके अंदर इस तरह से उल्टी बैक साइड पे होल कर लेंगे। हम जो है बर्नल बना रहे हैं चूल्हे का, तो हमारे चूल्हे का बर्नल अगर गुम हो जाए तो हम इस तरह से घर में ही बर्नल बना सकते हैं। तो ये साइड में मैंने जो है होल कर दिए, जो ज़रा बड़े होल किए मैंने। अब मैं इसको सेंटर में जो है इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो सेंटर में भी हम बारीक वाले होल करेंगे। तो अब मैंने खील ली है, अब दोबारा से मैं इसमें होल कर लूँगी। तो इस तरह के जुगाड़ आपको घर में जो है ये वाली चीज़ें बनानी आनी चाहिए। अगर हमारे पास जो है इस तरह से जो अगर बर्नल वगैरह गुम जाता है तो हम जल्दी से जो है इस तरह बना के बर्नल तो चूल्हे को चला सकते हैं। अब ऊपर वाली साइड पे मैंने जो है नीचे वाली बैक साइड थी उस पे मैंने होल कर लिया। अब बड़ी जो ऊपर वाली साइड है उस पे भी बड़ा होल कर लूँगी। जिस तरह चूल्हे का बर्नल बनता है वैसे ही हम बनाएंगे। तो अब ये जो हमने निशान लगाया है इसमें बड़ा होल बना लेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसे सीज़र से कट कर दूंगी। तो ये देखें जी, बड़ा होल बना लिया है। अब इस तरह से हमने इस तरह डब्बे को बंद कर लिया है और चूल्हे का बर्नल हमने लगा दिया है। अब हम आपको चला के भी दिखाते हैं। तो ये देखें जी, तो चूल्हा हमारा जल गया है, ये देखें जी। तो ये जल रहा है, तो ये कितना आसानी से हमने घर में ही बर्नल बना लिया है। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया, अगर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल लगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह की जो पानी वाली खाली बोतलें होती हैं, तो इसका इस तरह से हमने बोतल को निशान लगा के इसे कट कर दिया है। और अब हम इसके साथ हम खाना बनाते हैं तो चम्मच हम जो है सालन में नहीं छोड़ते, उसको बाहर रखना होता है। तो हमें जो है चूल्हे के पास जगह भी कम होती है, तो हम इस तरह से जो है ये ऑर्गेनाइज़र बना के और इसके ऊपर हम चम्मच रख सकते हैं खाना बनाने वाला। तो इस तरह से बोतल को मैंने चम्मच रख के तो निशान लगा लिए और इसे मैं छुरी गर्म करके इसे कट कर दूंगी। तो बोतल मैंने पानी वाली ली है, तो ये जो हम पानी जो बाहर से परचेज़ करते हैं बोतलें, वो वाली ख़राब बोतल है, वही मैंने ली है। ये मज़बूत बोतल होती है, तो इससे हम ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। तो अब मैंने इसे कट कर दिया है। अब जो ऊपर वाले हिस्सा है इसको मैं गुलाई की शेप दे दूंगी ताकि हमें हाथ में ना लगे। अब इस तरह से ये देखें जी, हमने चम्मच इसके ऊपर रख दिया है। तो ये बिल्कुल ही फिक्स आ रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप ज़्यादा सारे चम्मच इसके ऊपर रख सकते हैं। तो अब इसे मैं मज़ीद और जो है इसके शॉर्ट किनारों को कट कर दूंगी और जो है हमने इसको कट कर दिया है। अब मैंने एक खाली जो है पुराना ढक्कन है, कैप होते हैं जो जो डब्बों के, तो वो मैंने लिया है। तो आप इसकी जगह छोटी वाली प्लेट भी ले सकते हैं। आप गीलू लगा के मैंने इसको जो है ढक्कन के साथ जो है चिपका दिया है। तो ये देखें जी, अब हमने खाना हम बना रहे हैं और इस तरह से हमने ये वाला चम्मच इसके ऊपर रखा है। तो ये देखें जी, ये कितना आसान जो है आइडिया है। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया हमारा इस तरह से, चश्मे जो हमारे ख़राब वाले होते हैं तो ये ऐसे बेकार पड़े होते हैं, तो इस तरह से आप मोबाइल इसके ऊपर रख सकते हैं और मोबाइल वाला स्टैंड बना सकते हैं। हाथ जो हम मोबाइल को पकड़ के यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ थक जाते हैं, इस तरह से आप इसका स्टैंड बना सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया जो है, इस तरह के जो पत्ती वाले पैकेट होते हैं ये खाली हो जाते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आज हम इसके साथ भी आपको ज़बरदस्त सा आइडिया बना जो है शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो इस तरह की जो पत्ती वाला जो पैकेट होता है उसको मैंने इस तरह कट कर दिया। अब यही हम इस पैकेट के ऊपर लगाएंगे। तो इसको मैंने जो है सफाई से कटिंग कर लिया है। अब इसको मैं खोल लूँगी। तो कोई और भी पेपर नहीं हम इसके ऊपर लगाएंगे, बस यही जो जिससे हमने पत्ती निकाली है वही पेपर इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर लगा देंगे। अब मैं जो है इसको ग्लू लगा के बॉक्स को, तो जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी।
तो ये देखें जी, मैंने इसे अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। अब ये हमारा बॉक्स तैयार होगा। नीचे वाली साइड भी मैं जो है ग्लू लगा के इसे अच्छी तरीके से पक्का कर दूंगी। अब जो रैपर हमने पत्ती निकाली थी वही इसके ऊपर लगाएंगे। हल्का हल्का ग्लू लगा के मैं इसे चिपका दूंगी। तो ये देखें जी, हमारा ये बॉक्स प्यारा सा बनेगा। ये हमने जो अंदर वाली साइड से पेपर निकला है तो वही हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो ये देखें जी, वैसे ही हम इसको बेकार में फेंक देते हैं तो ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो अब मैंने ये सारा चिपका दिया है ऊपर। अब मैं साइडों से कट लगा के नीचे से भी ग्लू लगा के इसे जोड़ दूंगी और ऊपर से भी मैं इसे ग्लू लगा के अच्छे तरीके से जोड़ दूंगी। तो ये देखें जी, फालतू वाला मैंने कट कर दिया है। तो हम इस तरह के आइडिया आपको देते हैं। आप इस तरह से जो है आपकी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको आप यूज़ करके बहुत सारे घर के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से जो क्लिप बनाया है तो ये मैं लगा दूँगी ताकि ये ऑर्गेनाइज़र खूबसूरत लगे। तो ये देखें जी अब ये रेडी हो गए। तो इसको हम अब डबल टेप लगा लेंगे। तो डबल टेप कटिंग करके तो मैं दो साइड पे डबल टेप लगा दूंगी। ऊपर भी लगा दी और नीचे भी। अब इसे मैं खोल के अब दीवार के साथ इसको अटैच कर दूंगी। जहाँ पे हमारा बिजली का बोर्ड लगा होता है वहीं पे इसको अटैच करेंगे। और मोबाइल का ये हम जो है ऑर्गेनाइज़र हमने बना लिया है, स्टैंड बना लिया मोबाइल का। तो अब जब चार्जिंग लगाते हैं तो हमारे मोबाइल हमें समझ नहीं आ रही थी कहाँ रखें, तो इस तरह से आप बना के तो रख सकते हैं मोबाइल। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको बहुत ही पसंद आया, अगर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इस तरह के पान मसाले के जो डब्बे खाली होते हैं तो उसी का अगला आइडिया मेरा है। तो ये भी हम इस तरह से ही फेंकते हैं। तो आज भी हम इसका भी हम आपके साथ ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करेंगे। तो बॉक्स का ऊपर वाले हिस्से को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, इसे कट नहीं करेंगे। तो दोनों बॉक्स को मैं तीन तीन जगह से फोल्ड करूँगी और एक एक जगह खाली छोड़ दूँगी। तो इन दोनों जो बॉक्स हैं उनको हम जॉइंट करेंगे। जो जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको हमने छोड़ दिया है। तो इस तरह से इन दोनों बॉक्स को मैं जोड़ दूँगी ऊपर वाले हिस्से के साथ दोनों को। तो ये दो डब्बों को मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी। अब ये देखिए जी, इनको मैंने अटैच कर दिया है। ग्लू लगा के अच्छे तरीके से इसे चिपका दूँगी मैं। आप चाहें तो इस तरह भी इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर कलरफुल पेपर लगाएंगे। तो इसका मैं हैंडल बना लूँगी। ऊपर से निशान लगा लिया है मैंने गोलाई में और मैं इसे सीज़र से कट कर दूँगी। तो ये देखें जी, इसे मैंने कट कर दिया है। तो ये देखें जी, कट हो गया है। इसे मैंने सीज़र से कट कर दिया है। आप चाहें इसको इस तरह भी रख सकते हैं, ये ऐसे भी खूबसूरत लगेगा। लेकिन मैं इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर पेपर जो है चढ़ा रही हूँ। तो ये कलरफुल पेपर लिया है मैंने, तो शीट ली है, तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। बस हल्का हल्का ग्लू लगाऊंगी तो मैं इस पेपर को जो है बॉक्स के ऊपर चिपका दूँगी। फालतू पेपर को कट कर दूँगी। तो ये देखें जी, ये इसके ऊपर मैंने पेपर इस तरह से ग्लू लगा के लगा दिया है। तो ये दोनों बॉक्स जो है हमारे अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएंगे। तो ये इस तरह की पुरानी चीज़ों को हम जो वेस्ट कर देते हैं, तो ये देखें जी, घर की जो है आप चीज़ें बना सकते हैं। और जब जो है आप बाहर से परचेज़ करते हैं तो बहुत ही हमें इन चीज़ों पे जो है बहुत ही महंगी पड़ती हैं। तो आप घर पे आसानी से इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह के आइडिया हम आपके लिए लेके आते हैं और आप लोग बहुत ही पसंद भी करते हैं। तो जो है आपके लिए जो है ऐसी आइडियाज़ लेके आते हैं जो आपके पैसे की भी बचत करते हैं। आप साइडों से भी मैंने काट लगा के ऊपर वाली साइड से भी मोड़ दिया है और जो है नीचे वाली साइड से भी मैं सारा पेपर को मैं फोल्ड कर दूंगी अंदर की साइड। तो ये देखिए जी, मैंने पेपर को अंदर वाली साइड फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा कितना प्यारा बॉक्स ये देखें जी लग रहा है। अब जो मैंने हैंडल बनाया था उसके ऊपर भी कलरफुल पेपर लगा देंगे हम। हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे और इस तरह से पेपर को लगा देंगे। आप चाहें तो इसके साथ दूसरा ग्लू भी लगा सकते हैं, फैब्रिक ग्लू।
तो अब मैं साइडों से ये पेपर कट कर दूंगी। तो ये देखें जी, अब साइडों से मैंने पेपर कट कर दिया है और इस तरह से मैंने अंदर वाली साइड से भी जो है हैंडल है, तो इसके जो पेपर है वो इसको भी कट कर दूंगी। अब अच्छे तरीके से जो है ग्लू लगा के मैं इसे चिपका दूंगी। तो ये देखिए जी, हमारा प्यारा सा जो है चम्मच वाला स्टैंड बन गया है। तो हमने इसके अंदर चम्मच रखे हैं, आप चाहें तो इसके अंदर छोटे स्पून भी रख सकते हैं, आप बहुत सारी इसमें चीज़ें रख सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह के मटर के हिसाब से है। तो मटर हम लेके आते हैं तो ये छीलने तो बहुत ही मुश्किल लगते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया लेके आए हैं। तो एक पीलू कवर लिया है मैंने, पुराना सा पीलू कवर लिया है। तो इसमें ये सारे मटर डाल दूंगी मैं। तो सारे मटर डाल दिए हैं मैंने। तो अब रबड़ बैंड मैंने लिए, तो रबड़ बैंड हम इस तरह से लगा के इस पीलू कवर को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हाथ से इसको अच्छे तरीके से हम मसलेंगे, जिस तरह के हम कपड़े वगैरह धोते हैं इस तरह से इसको मसलेंगे। तो एक ही बार में हम 1 किलो मटर निकाल लेते हैं। आप इस तरह जो है आप 10 किलो मटर भी निकाल सकते हैं आसानी से पिल्लू कवर में डाल के। तो वैसे बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से आप झटपट से जो है मटर निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, थोड़ी देर इसको प्रेस किया है तो हमारे मटर निकल गए हैं। ये देखें जी, कोई कोई मटर ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं, वो नहीं निकलते, तो उसको आप दोबारा से हाथ से निकाल सकते हैं। तो ये आइडिया तो मुझे बहुत ही पसंद आया है। तो ये देखें जी, मैंने जो है इतनी जल्दी इन मटरों को छील ली, छिलका उनका उतार लिया है। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे। जो मटर रह गए हैं उनको भी हम मटर निकाल लेंगे, लेकिन बहुत सारे मटर जो हैं निकल आते हैं। कोई एक आधा मटर जो सख्त होता है वो रह जाता है, तो उसको हम दोबारा से उसमें से मटर निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा।